मकर राशि के प्रबल योग कारक ग्रह और भाग्य के स्वामी राजकुमार बुध वक्री अवस्था में आ रहे हैं ठीक 5 अगस्त से। इनका वक्रत्व प्रभाव पर आना कौन से अच्छे परिणाम आपको प्रदान करता है, कहां आपको सतर्कता रखनी चाहिए, इस बात को ही हम जानेंगे। आपको समझाने के लिए इनके मूवमेंट को हमने अलग अलग तारीखों में डिवाइड किया हुआ है, ताकि आप समझ पाएं कि कौन सी तारीख को हमको कौन से काम करने चाहिए, क्या हमको कौन सी तारीख में कौन से कार्य हमारे संपन्न होंगे। ध्यान रखिएगा, शनि राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति जो लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं, यदि उनके प्रभाव को हमने देखा है और अभी तक हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ है या हमारे कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, तो एक बार विश्वास करके देखना होगा इस छोटे से ग्रह बुध पर। ये इतना छोटा ग्रह है लेकिन इसका प्रभाव इतना विशाल होता है कि इसका सीधा सीधा संबंध हमारे बुद्धिमत्ता से, हमारे निर्णय क्षमता से होता है। एक छोटा सा भी गलत डिसीजन हमें बहुत अधिक बर्बाद कर सकता है और एक अच्छा बेहतर डिसीजन हमें सदैव आबाद की ओर ले जाता है। यही बुध है जो इस समय पर इतने प्रभावपूर्ण अवस्था पे रहेंगे, जहां पर ये वक्री अवस्था पर आएंगे 5 सितंबर से लेकर के हम पूरे के पूरे 10 अक्टूबर तक के टाइम को समझने वाले हैं। और इसी दरमियान एक समय ऐसा आएगा, टाइम आपको बताएंगे, डेट आपको बताएंगे, जिस दरमियान आपका भाग्य 100% आपके संग में होगा। समझते हैं, जानते हैं कि कब कौन सी डेट में क्या घटना घटेगी इस बुध के माध्यम से। जैसे ही 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त का डेट आता है, यही बुध वक्री अवस्था में ठीक आपके अष्टम भाव पर समाहित होंगे। वास्तव में जब ये वक्री अवस्था पे आएंगे तो इनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात हमें भी वो चेष्टा रखना होगा, अपना ध्यान रखना होगा। तो कहाँ रखना होगा? अष्टम भाव। अष्टम भाव कहेगा तो भाई कहाँ से मेरे रुकावट आ रहे हैं, किस कारण से मेरे जीवन में रुकावटें बनी हुई हैं। इस रुकावट को आपको अपना समझ लेकर के आपको देखना होगा हर स्थान को, और उसके माध्यम से ही ये विकल्प निकाल के देंगे। ध्यान रखिएगा, अभी एक ऐसे पोजीशन पर पहुंचेंगे जो आपको बहुत अधिक भाग्योन्नति के साथ तक आपको छोड़ जाते हैं या वहां तक आपको पहुंचा जाते हैं। लेकिन ये जो 22 अगस्त तक का डेट रहेगा, उस समय पर आपको रिसर्च करना है। अष्टम भाव रिसर्च का है कि कैसे मैं अपने इस हालात से, यदि बुरे हालात हैं, कैसे मैं उससे बाहर निकल पाऊं, कैसे मैं अपने सिचुएशन को मेंटेन कर पाऊं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि बुद्ध के पास चेष्टा बल है। वो चेष्टा बल हमको अपने मानसिकता, अपने मन पर रखनी होगी। अष्टम भाव ही वो स्थान है जो हमको ऑकल्ट की ओर ले जाता है, गुप्त ज्ञान विज्ञान शक्तियों की ओर जोड़ता है। तो इसका मतलब यदि मुझे वहां से मैं जुड़ जाऊं तो इस बुद्ध का मुझे अच्छा परिणाम मिल जाएगा। तो यदि आपकी उसमें रुचि है, ध्यान साधना में रुचि है, ऑकल्ट में आपकी रुचि है, तो वहां से आपको एक अच्छा और बेहतर परिणाम ये बुद्ध निकाल करके दे जाते हैं। अगला डेट निकल के आता है 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त का डेट। इस दिन होता क्या है, यही बुद्ध एक घर पीछे चले जाते हैं, वक्री अवस्था में ही रहेंगे और ये आपके सप्तम भाव पर चले जाएंगे। भाई स्वाभाविक सी बात है, सप्तम भाव पर आएंगे तो वक्रत्व अवस्था के कारण एक भाव पीछे का परिणाम देंगे। उस हिसाब से ये इनका प्रभाव जो पड़ेगा वो छठे भाव पर पड़ेगा। अब इसका जो प्रेडिक्शन ये निकल के सामने आएगा, जो लोग विवाह इत्यादि की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर। चूंकि वक्री अवस्था में छठे भाव का परिणाम देंगे, तो जो नौकरी में कुछ चीज ऐसा है जो मुझसे छूट गया है या कहीं से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, वहां से भी यहां काम बन सकता है। भूलिएगा मत, क्योंकि बुद्ध अभी अभी तो आपके छठे और सातवें भाव को छोड़ करके अष्टम भाव पर गए हैं। और भाई ऐसा क्या आन पड़ा है कि ये पूरा फिर से वक्री हो रहे हैं? इसका मतलब वो सातवें और छठे भाव का परिणाम आपको डिलीवरी देना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस कारण से विवाह, व्यापार और साथ ही साथ नौकरी के दृष्टिकोण से ये 8 दिन का समय नोट कीजिएगा। ये कोई महत्वपूर्ण डिसीजन सामने आ सकता है। जैसे ही एक डेट आता है 28 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक, तब ये पुनः फिर से मार्गी हो जाएंगे और इस दरमियान ये अब छठे भाव का परिणाम नहीं देंगे। अब हो गया 8 दिन तक जो डिसीजन आना था, अब ये सप्तम भाव के पूर्ण परिणाम देंगे। अब सप्तम भाव पर जब ये आते हैं तो ये स्थान आपके व्यापार का है, दसम भाव से दसम भाव आपके कैरियर का है। यहाँ पर आपको काम करने की आवश्यकता रहेगी। इस टाइम पर इनका लगन पर दृष्टि होगा, मकर राशि पर इनका दृष्टि होगा और इनकी मित्र की राशि है, तो इस कारण से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम यदि चल रहा है, कहीं से काम नहीं बन पा रहा, तो काम इस समय पर मिलने की उम्मीद ही बढ़ाई जा सकती है। कोई नया डील हो सकता है इस समय पर। बुध का कनेक्शन संचार के माध्यमों से है, बिजनेस भाव पर है। तो जिनका ही बिजनेस संचार माध्यमों को लेकर के है, जो किसी कंसल्टेंसी किसी को देते हैं, जो सीए हैं या अकाउंट से रिलेटेड जो काम करते हैं, उन सबको ये बुध अपना अच्छा प्रभाव देगा। ध्यान रखेंगे, ये बुध का संबंध वाणी से होता है। हमारे कुंडली में द्वितीय भाव पर बुध है, इसलिए कभी कभी बोलते समय आपने देखा होगा हम अटक जाते हैं। मतलब ये है कि बुध हमारा अटकाव भी है। जिस स्थान पर भी आपकी कुंडली पर होगा, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस बहुत होगा, लेकिन अटकाव भी होगा। और इसी कारण से सप्तम भाव पर है, तो बिजनेस में अभी हमको ग्रोथ नजर आता है, लेकिन कुछ न कुछ रुकावटें भी वहां पर बनेगी। कुछ अटक रहा है, मतलब अभी तक कोई एक सही मार्ग नहीं मिल पाया कि हम उस पर बहुत आगे बढ़ पाए। लेकिन एक डेट और आता है, और वो डेट है 4 सितंबर से लेकर के पूरे के पूरे 23 सितंबर तक, 23 सितंबर तक, जब सूर्य पुनः फिर से अपने जहां से चले थे वही स्थान पर आ गए। अब ये स्थान हो गया अष्टम भाव। अब अष्टम भाव पर आकर के जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं उनको सफलता है, जो लोग शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं उनको सफलता यहाँ पर प्राप्त होती है। इनका कनेक्शन बैठता है द्वितीय भाव पर बैठे आपके अपने राशि के स्वामी शनि के संग में। शनि की दृष्टि बुध पर, बुध की दृष्टि शनि पर आती है। इस हिसाब से शनि आपका स्वयं धन हो गया, शनि आपका कर्म हो गया, और साथ ही साथ बुध व्यापार है, आपका डिसीजन है। तो इस समय पर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन निकल करके सामने आएंगे, विशेष तौर पर आर्थिक समृद्धि को लेकर के, कोई आर्थिक प्रगति को लेकर के। 8वां भाव हमारे धन की फसाहट है और द्वितीय भाव हमारा धन है। तो इस कारण से जो रुका हुआ धन है, जो जमा हुआ पैसा है, वो हमको प्राप्त हो सकता है, रिकवरी हो सकता है। क्योंकि अष्टम भाव एक ऐसा स्थान है जहां पर मेरे मेहनत के अलावा भी मुझे धन की प्राप्ति हो सकती है, जैसे गिफ्ट में प्राप्त होना, अनअर्न मनी जिसे कहा जाता है। इसके अलावा कोई किसी अन्य माध्यम से आपको अचानक से धन की प्राप्ति दिलाना एक अष्टम भाव के पास ही समाहित है, जो आपको देखने को मिल सकता है 4 सितंबर से 23 सितंबर। लेकिन अभी भी भाग्य की प्रबलता सिद्ध नहीं हुआ इस बुध के माध्यम से। अब अगला डेट आता है, ध्यान दीजिएगा, अगला डेट आएगा ठीक 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर का डेट। इस समय पर बुध प्रवेश कर जाएंगे नवम भाव पर, और ये इनके स्वयं की अपनी राशि पर ये प्रवेश कर जाएंगे। देखिए ग्रह तो एक है, और कैसे कहां से कहां, 1 2 3 4 एक ही टाइम में 2.5 से 3 महीने के अंतराल में ये 4 ग्रहों को प्रभावित कर दिया इन्होंने। यही तो है बुध, और इसी का कनेक्शन हमारी बुद्धि से होता है। हमारा आज माइंड किसी एक चीज में लगा, फिर हमने चेंज कर दिया, फिर किसी और चीज में लगा, फिर वहां चेंज कर दिया, यही है बुध। तो अब वहां पर स्थिरता कायम होगी जब बुध अपने स्वयं की राशि, अपने मूल त्रिकोण की राशि त्रिकोण भाव पर उपस्थित होंगे, भाग्य भाव पर। तो यह भाग्य की उन्नति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय होगा। जो हमने कर्म किया है, जो हमने मेहनत किया है, उसका पारिश्रमिक कौन है? उसका पारिश्रमिक ही तो भाग्य है। और इसी भाग्य के रूप में हमको देखने को मिलेगा पूरा 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में, जहां मेरे भाग्य का साथ मिलता है, मेरे पिताजी का साथ मिलता है, उनके द्वारा कृपा मिलता है, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलता है, सीनियर से सपोर्ट मिलता है, कोई लंबी यात्राएं इस समय पर हो सकती हैं, कोई धार्मिक कर्म इस समय पर होगा। आप देखिएगा विदेश से जुड़ करके कोई काम करना चाहते हैं वो अनुकूल होगा, व्यापार के लिए इसे अच्छा माना गया है। अब कुल मिलाकर के ये बुध आपके योग कारक हैं। इनका वक्री मार्गी का जो खेल है वो बड़ा उलट फेर लेकर के आता है, इसी बात को आप जानिएगा। हमने पूरे डेट वाइज आपको समझा दिया। अब कौन सा उपाय किया जाए भाई, जिस उपाय से ये बुध हमको पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा मजबूती से प्रदान करें? ध्यान दीजिएगा, घर में जो बहन बुआ बेटियां जो हैं, वो साक्षात उनका कनेक्शन इस बुध से बैठता है। इसलिए अपने घर की बुआ बहन बेटियों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। क्यों हम बेटियों के सामने कोई अपशब्द बोलने से डरते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि भाई बुध हमारे अंदर एक, हमारे वाणी में एक डर उत्पन्न करता है कि भाई आपको कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है। इसका जो संकेत है यही है बुध। और उनके साथ जब आपका रिलेशन अच्छा होता है, मधुरता होता है, तो ये बुध हमेशा आपका मजबूत होगा। जितने भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, जितने भी सीए हैं, वो सब के सब बुध हैं। तो उनके साथ कनेक्शन आपका बैठना, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा रहना, उनके साथ सिर्फ फोन से बात करना ही आपके बुध को मजबूत बनाता है। और देखिएगा इस समय उनके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर बैठेगा। इसका माध्यम यही है, यही तो है संकेत ग्रहों का,
जो बुध के माध्यम से मकर राशि को सर्वाधिक उपयुक्त रूप में मिलने जा रही है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।